हाल ही में नाटो के महासचिव कौन बने हैं? तो नाटो के महासचिव बने हैं मार्क रूटे। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगी अरुंधति राय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 100वां सदस्य बना है वो बना है पराग्वे। हाल ही में एक अभ्यास हुआ है, अभ्यास ओपेक्स, भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत की वायुसेना और मिस्र के वायुसेना के बीच। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो दलाई लामा से मिलने आने वाले भारत में मिलने आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल थे, उसकी अध्यक्षता नैन्सी पेलोसी ने की। अगला है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? ये तो बहुत आसान है, ओम बिरला जी हो जाएंगे। किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? केरल का कोझिकोड हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन। तो जो प्लास्टिक कचरे से बना है वो दूसरा स्टेशन है, हाँ, प्लास्टिक कचरे से बना सड़क बनाने वाला देश का दूसरा स्टेशन बना है जयपुर। ये सैन्य स्टेशन है। हाँ, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो इसमें अंडर 17 था ये, और जो पदकों की संख्या है भारत के लिए 2024 में कुश्ती चैंपियनशिप में वो 11 है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान ही है। भर्तृहरि महताब है जो ये शपथ लिए हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए क्रेटर का नाम मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 शहर के नाम पे रखा गया है। बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है ये। मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर, ये मंगल ग्रह का नाम है। ब्रिक्स गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये ब्रिक्स गेम में भारत ने 29 पदक जीते हैं। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश कौन सा है? लग्जमबर्ग है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश। राज्यसभा में सदन के नेता कौन बने हैं? तो ये जेपी नड्डा जी हैं जो राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय, तो ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीती है। श्रुति बोरा नाम है इनका। किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया है? ये बहुत 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 प्रसिद्ध है। सही उत्तर आपको संभवतः पता ही होगा, उत्तराखंड है।
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बना है ये थाईलैंड है। थाईलैंड पहला देश बना है ऐसा करने वाला जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देता हो। किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो देखिए विश्व जो निवेश रिपोर्ट है वो हमेशा ही UNCTAD या अंकटाड कर सकते हैं यही जारी करती है। साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने का घोषणा किया है? मतलब युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से। सही उत्तर हो जाएगा आपको साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के लिए 23 युवा पुरस्कार और 24 बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है, करने की घोषणा किया है। लद्दाख जो है वो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला प्रशासनिक इकाई बना है। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील ये किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील जो है ये चर्चे में थी और बताना है कि ये किस देश में स्थित है। दो ऑप्शन नीचे की ओर है। सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? चौबीस जून है ये, 24 जून 2024 को प्रारंभ हुआ। नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है भारत ने किस देश के साथ? ये सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? श्रीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? कुल 180 देश रहे हैं और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इन 180 देशों में हमारा रैंक 176वां रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राधिका जैन जी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। किस टीम की महिला क्रिकेटर है चमारी अथापत्तु जिनको मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ मिला? तो ये श्रीलंका वुमेन्स क्रिकेट टीम से हैं। इन्हें मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं इनका पहला संरक्षण उत्तर प्रदेश करेगी, संरक्षण केंद्र बनाएगी। पहला संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश बना रही है। ब्रिक्स गेम का आयोजन किस देश में हुआ था? रूस में हुआ है ये। ग्लोबल जेंडर गैप 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ भी हम लोग पहले से थोड़ा बेहतर किए हैं लेकिन बहुत बेहतर नहीं दिखा है, 129वां स्थान है। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऊपर हम लोगों ने चमारी अथापत्तु देखा था जो वुमेन्स थी और मेंस में है गुडाकेश मोती वेस्ट इंडीज के। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ये कौन सा नंबर का टर्म है इनका? चौथी बार बने हैं चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? सही उत्तर हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी फ्रेंच ओपन 2024 में ईगा स्वीएटक ने महिला एकल का खिताब जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
के कार्यक्रम में भाग लिया, तो ये हो जाएगा श्रीनगर था, जहाँ प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिए थे। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है जिसने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र का संस्था जिसने ब्रिटिश अभिनेता को ग्लोबल गुडविल नियुक्त किया है वो UNHCR है, यानी ह्यूमन UNHCR है। किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये कनाडा है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इस तरह के प्रश्न याद कर लीजिएगा क्योंकि BPSC पूछती है। ये कार्लोस अल्कराज है और बहुत चर्चे में भी रहे हैं कार्लोस। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सही उत्तर हो जाएगा विनोद गनात्रा है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट ये हो जाएंगी अनामिका बी राजू। क्लॉडिया शेनबॉम ये किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति है ये मैक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 मीन्स जिसको यूरो कप बोलते हैं, कहाँ शुरू हुआ है? तो इस बार का जो यूरो कप है 17वां, ये शुरू हुआ है जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 पुरुषों के जेवेलियन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर हो जाएगा पावो नुर्मी गेम्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जेवेलियन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इसमें 17 देशों के राजदूत भी शामिल थे। इसे कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल 2016 में घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। बताना है कि ये बंदरगाह है किस राज्य में। तो वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है। T20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो 100 विकेट सबसे तेज लेने वाले दूसरे नंबर पे गेंदबाज है संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो ये रहे हैं लॉकी फर्ग्यूसन। उन्होंने चारों मेडन ओवर दिए थे। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति ये पहली बार हो रहा है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत कर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में हमारा रैंक 176 है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज है। इस पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है। ये किस नदी पर है? बहुत आसान सा प्रश्न, बहुत आसान सा उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर। जिमेक्स 2024 का कौन सा संस्करण जापान में आयोजित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको जिमेक्स 2024 का 8वां संस्करण था और जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
तो जो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के विनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? NDRF है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना। तो जो वायुसेना है ये सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अब कहाँ हो गई है? तो ये अमरावती है। और इस तरह के डेट्स हो सकता है कि UPSC पूछ दे, तो 12 जून याद रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भारत ने भेजी है? अभी आपदा प्रभावित था वो। तो पापुआ न्यू गिनी को भारत ने आपदा मैनेजमेंट करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है। नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो ये 7 देश के थे। शपथ ग्रहण का डेट याद रखिएगा, 9 जून 2024 था। और ये नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय और कितने राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो 4 और 4 केंद्रीय हैं और 4 ही राज्य मंत्री हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये टैगलाइन था। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इस क्रेटर का नाम रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पे। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो ये असम है। असम की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इटली में हुआ है। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश सही उत्तर होगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा FIH हॉकी पुरुष जूनियर का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख नियुक्त बने हैं। नए जो नियुक्त हैं उनकी जो क्रम संख्या है वो 30वां है और नाम है उपेंद्र द्विवेदी जी। कार्लोस अल्कराज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश के खिलाड़ी है? तो कार्लोस अल्कराज जो अभी फ्रेंच ओपन 2024 के पुरुष एकल का टाइटल जीता है, ये स्पेन से है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये संस्थान है IIT बॉम्बे, जिसको 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा है? सही उत्तर होगा अर्मेनिया। ये जो है ये 40वां देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता UN ने किस डेट को दी है? संयुक्त राष्ट्र में 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक ये किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की है ये। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने के लिए इजराइल को बच्चों के अपराधियों की श्रेणी में जोड़ा है। मोदी मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं? इस बार मंत्रिमंडल की भी खूब चर्चा रही है उनके सदस्यों की। तो 7 महिला हैं जो इस बार शामिल हुई हैं। पूर्व के कितने मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ऐसे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की संख्या है 6।
आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सही उत्तर हो जाएगा आई हैव द स्ट्रीट्स रविचंद्रन अश्विन की आत्मकथा है। रामासर साइट्स के लिस्ट में 2 वेटलैंड नए जोड़े गए हैं, ये किस राज्य से हैं? याद रखिएगा बिहार से है। नागी और नकटी जो अभ्यारण्य है इसे शामिल किया गया है रामासर साइट्स में, ठीक है। और ये आपको है कहाँ ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा कि ये जमुई में है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ये जो ESI कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कमल किशोर सेन को दिया गया है। मोबाइल ऐप जो है सारथी 2.0 ये हाल ही में किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है किसने? स्लोवेनिया ये तो सबसे पहले रहा है। और आप ये भी याद रखिएगा कि आगे चल के 3 और राज्यों ने भी इसको मान्यता दी है, तो वो भी याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और वो वर्ष होगा हमारा 2025। स्पर्श सेवा ये किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा है स्पर्श। लोकसभा चुनाव में कहाँ पर नोटा पर वोट पड़े हैं और 2 लाख से अधिक पड़े हैं? तो ये नोटा पर वोट पड़ा था और इसलिए चर्चे में था मध्य प्रदेश, इंदौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 600 छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सही उत्तर होगा रोहित शर्मा है, हमारे भारत के भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप विनर हैं। हाल ही में नीले रंग की चिट्ठी की नई प्रकृति को खोजा गया है, ये किस राज्य में मिला है? ये नीले रंग की चिट्ठी अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? ये सौलोस चिलिमा कहाँ की उपराष्ट्रपति है? सही उत्तर होगा युगांडा। क्लाउडिया सिनबाम ये पीछे भी प्रश्न हम लोगों ने देखा, ये सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। दो जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो 2 जून को 11वां स्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना ने। भारत के साथ किस देश ने मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह बनाया है? इस पे काम कर रहा है तृष्णा उपग्रह पे। फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मिनट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है आधिकारिक तौर पर? हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव रहा है जिसने प्रतिबंध लगाया है। ये जो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इस बार जो मनाया गया ये कितना नंबर वर्षगांठ था? तो ये 51 था, 51st। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि? रुचिरा कंबोज है। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। निदेशक नियुक्त किया जाता है और इस बार आशीष कुमार दास जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम गठन ने हाल ही में वैश्विक बेरोजगारी दर का एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार बेरोजगारी दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 4.9% बेरोजगारी दर रहेगी। चांग E6 किस देश ने भेजा था? तो ये चीन इसका सही उत्तर होगा।
और आपको चांग E6 इसलिए भी याद रखना है कि लूनर प्रोब ने चंद्रमा से मिट्टी लाए हैं यहाँ धरती पर। DRDO ने रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो ये हवा से सतह। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? रेड फ्लैग 24 का आयोजन USA सही उत्तर होगा। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 30 मई को भारत के किस राज्य ने मनाया? तो 30 मई को गोवा ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कोची सही उत्तर होगा। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में आया था चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है, रेमल नाम दिया गया है इस चक्रवात को ओमान के द्वारा। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सही उत्तर हो जाएगा, जो इस बार 17वां खिताब जीता है। स्पेस में जाने वाले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? जी हाँ, अभी उनको भेजा गया है गोपी थोटाकुरा, ये सही उत्तर होगा। और ये एज ए पायलट बोलते हैं, उसमें गए हैं। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो ये सही रूप हो जाएगा, फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। इदासिसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो ये जो इदासिसा नोगरांग है, ये मेघालय की बनी है। प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा आपको अंग्रेजी के लेखक है रस्किन बॉन्ड जी, इनको सम्मानित किया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद उपाधि प्रदान की है मैकगिल विश्वविद्यालय ने। 7 मई 24 को सीमा सड़क संगठन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 65वां हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? कांस में इस बार पहली भारतीय फिल्म निर्माता है जिन्होंने ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और यह है पायल कपाड़िया जी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान इस बार 159वां रहा है। भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया गया? ये गुजरात और महाराष्ट्र है। महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? AFC महिला एशिया कप का, तो इसका मेजबानी करने का जो वो ऑस्ट्रेलिया के पास है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं ज्योति आत्रे हैं, जो सबसे उम्रदराज है। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SHAW। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर है जिनको खगोल विज्ञान में सम्मानित किया गया है, श्रीनिवास R कुलकर्णी जी है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी का स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो UAE ने जो पराग्वे के राजदूत हैं इनको ये प्रदान किया है। किस यूरोपियन देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है?
मैं बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वीडन तो है ही, इनके साथ और भी देश है जो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। भारत ने किस देश से अपने सैन्यकर्मी को वापस बुलाया है? तो भारत ने मालदीव से अपने सैन्यकर्मी को वापस बुलाया है। महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने इटालियन ओपन का खिताब जीता है, क्या नाम है इनका? ये है ईगा स्विटेक। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है? हेलीकॉप्टर का नाम भी पूछ सकता है, ये बेल 212 है और सही उत्तर हो जाएगा इसका इब्राहिम रईसी जो है वो ईरान के राष्ट्रपति थे। आगे आते हैं फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड मिला है इन्हें। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है भारत के करीना कपूर खान को। फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? ये श्रीलंका है जो फ़ोन पे वहाँ पे यूपीआई सेवा की शुरुआत कर रहा है। 46वां अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा कोची में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा, ये होगा सही उत्तर। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर है पी श्याम निखिल। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो हम लोगों ने देखा था कि इस बार जो T20 विश्व कप हुआ उसमें बांग्लादेश की तरफ से जो कप्तानी कर रहे थे वो बांग्लादेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं नजमुल हुसैन, ये कप्तानी करते हुए दिखे। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये दिन है आपको 25 मई, जिसमें विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। सो नेक्स्ट है TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाने की घोषणा की है? तो ये पेरिस में की है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा रॉटरडम, नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए जो संयुक्त समिति की बैठक थी वो किस देश में आयोजित की गई है? इस बार का जो आसियान भारतीय वस्तु व्यापार समझौता जो हुआ था समीक्षा के लिए, ये मलेशिया में आयोजित हुआ। CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ आयोजित हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन का शुरुआत किया है? पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन का शुरुआत रुद्रप्रयाग से हुआ है। 13 मई 24 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया में स्थित है माउंट ईबू। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप जीता है 2024 का? ये जीतने वाला देश है जापान। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन है वो जापान में किया गया है। चाबहार बंदरगाह बहुत समय से चर्चे में है और बहुत आसान भी प्रश्न है, कहाँ पे स्थित है? तो ये ईरान में है।
पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाला पहला भारतीय पुरुष रेसलर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करने वाला पहला भारतीय पुरुष रेसलर अमन सहरावत है। भारत फ्रांस सैन्य संयुक्त अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये जो शक्ति है भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस बार किया गया है मेघालय में। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने वाला, ये क्वेश्चन पहले से भी है, आप जानते होंगे। किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा श्रीलंका ने बढ़ाई है भारतीयों के लिए। शिंकुला पास कहाँ पे है? ये आप ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़े होंगे। शिंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। स्कूल ऑन व्हील्स की पहल किस राज्य ने शुरू की है? मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह, इनकी जयंती मनाई जाती है 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया था? तो इसमें जो चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया गया है, इनकी संख्या 23 है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पैरा वाला हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ये IIT जयपुर है। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। सॉरी बांग्लादेश इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे है, जिसने जिग नाम से ZIG नाम से नई करेंसी जारी की है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो NPCI ने नामीबिया के साथ यह समझौता किया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? युवराज सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? नीदरलैंड इसका उत्तर होगा। हाल ही में चर्चा में रहा है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो हमारा जो अभिलेख आयोग है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली का जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वे किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो सुब्रमण्यम धारेश्वर जो थे वो यक्षगान के गायक थे। ओलंपिक समिति की बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट, स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? अभी हाल ही में बना है। और ये किस सदस्य का बना है, किस संगठन का बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और 100वां आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा देश बना है। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी अर्पेनबेक को दिया गया है, जो जर्मनी की लेखिका है। मध्य संघाई सहयोग संगठन
के विदेश मंत्रियों की परिषद कहाँ आयोजित हुई है? तो कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बने हैं। सही उत्तर होगा एड ड्वाइट। 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राजील है यह। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा प्रारंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? ये है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का बैडमिंटन खिताब जीता है। काठमांडू में ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया, उनका नाम क्या है? 44वीं घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? 44वां घर वापसी दिवस ये बांग्लादेश में मनाया गया है। कौन सी भारतीय जिम्नास्टिक है जो चैंपियनशिप में पदक जीतने के लिए जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? सही उत्तर हो जाएगा आपको सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 77वां कांस फिल्म महोत्सव इस बार हुआ है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिनेफ पुरस्कार ये किसे मिला है? कांस ला सिनेफ पुरस्कार ये मिला है चिदानंद नाइक को। भारत और किस देश के साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तर्कस जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस है, ये अमेरिका के साथ है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी मिलेनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के टॉप 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों सही है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ग्लेशियर वाला देश मीन्स रहते हुए ग्लेशियर को खोने वाला देश, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेनेजुएला इसका सही उत्तर है, इसने अपने सारे ग्लेशियर को खो दिए हैं। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बहुत चर्चे में रहा है ये, और केवल इस वर्ष नहीं, पिछले 3-4 वर्षों से चर्चे में रह रहा है। चाबहार बंदरगाह इसका सही उत्तर है। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? यह है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तीसरे नंबर पे भारत आ गया है अब। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण जो आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ है? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। हाल ही में पुरातत्वविद ने कहाँ 700 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 700 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती खोजी गई है पूर्वोत्तर सार्बिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम था अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये था सही उत्तर। माता तीर्थ औंसी यानी कि मातृ दिवस के रूप में मनाया है नेपाल ने।
सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच भारत के नियुक्त हुए हैं भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर 22 और युवा मुकदमेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल मिलाकर 43 पदक जीते हैं। भारत और घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र इस बार हुआ है, चौथा मीटिंग जो हुआ है भारत और घाना के व्यापार समिति का, ये अंकारा में संपन्न हुआ है। पीपीएससी के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं फ्रेंड्स। ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं ना, चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र कर लाने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया था चेंज 6, इसको चांग 6 सही प्रोनाउंसिएशन है। असम राज्य की वन्य जीव जीवन विज्ञानी जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को पानी संरक्षण के लिए विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा, विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये दिया है किसने, तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल, तामजा ब्लू होल नाम है इसका, इसकी खोज की है। ये किस जगह पर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तामजा ब्लू होल ये जो है ये मैक्सिको में है। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्यावरणविद आलोक शुक्ला जी को। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री जो कि तीसरी बार पार्टिसिपेटेड हैं, सुनीता विलियम्स हैं। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये आपको 21 मई को मनाया जा रहा है। तो 21 मई को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आती है, जो अब आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39वां रहा है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब टॉप 25 में कोई भारतीय शामिल हुई हैं। इनका नाम है मनिका बत्रा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान अमन सहरावत हैं। सीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश से संबंधित है, तो नेपाल से संबंधित है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये है मेरिल स्ट्रीप। मजगांव डॉग स्लीप ब्रीड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, अभी हाल ही में 14 मई को, तो 250वां था। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहले बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई, तो ये 14 हैं। अगला है एक आर्ट फेस्टिवल है समागम करके, तो इस समागम आर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है, तो फिलिस्तीन को। iCubeQ किस देश ने लॉन्च किया है, मून मिशन है और चीन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसको लॉन्च किया है पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर। दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन हुआ है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपरा दुबई में। आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का अधिकारक प्रायोजक बना है, अमूल की जो कंपनी है वो श्रीलंका का बना है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा 200 क्वेश्चन समाप्त हुआ। 201वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 जो 20 से 30 अप्रैल 2024 को मनाया गया था, इसकी थीम के बारे में पूछा गया है। इसकी थीम थी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, और ये करने वाले थे हमारे अजित डोभाल जी। रवांडा बिल जो है, जो अभी चर्चे में रहा है, इसे किस देश ने पारित किया है? ब्रिटेन है इसे पारित करने वाला देश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह में गर्भ की समाप्ति की अनुमति दे दी है? हाँ, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत हद तक यूपीएससी भी करती है। यह अनुच्छेद 142 होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एथेना बोनमत्ती ने। डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं सभी अधिकारियों के लिए भारत में, और ये अनिवार्य करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। पुरुष T20 में 2024 के लिए एम्बेसडर के रूप में एक व्यक्ति उसेन बोल्ट भी हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह, ये किस देश में स्थित है? तो ये इजराइल में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो एशिया को किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है नाइमा खातून जी हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? पहली है ये। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, और नाम और फिगर जान के आपको थोड़ा फनी फील होगा। सो आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले हैं युजवेंद्र चहल। पश्चिम एशिया का देश है और इसने पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया है। इस देश का नाम बताना है। तो ये देश है कुवैत, जिसने पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया। किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये रामचरण जी है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट वॉच किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? डॉक्टर अखिलेश हरितवाल, डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर पाउलुरी सुब्बाराव को। संयुक्त राष्ट्र परिषद के में किस देश को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो के शक्ति का प्रयोग अमेरिका ने किया? फिलिस्तीन के लिए। खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया है। गुजरात में मुकेश दलाल ये निर्विरोध चुने गए हैं। ये बीजेपी उम्मीदवार हैं सूरत से। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात की है, एक्सपोर्ट किया है, ये फिलीपींस को किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी होने जा रही है? तो अगले 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया गया है? तो ये आधारशिला है।
भारतीय नौसेना के प्रमुख अभी चेंज हुए हैं और हाल ही में जो नए प्रमुख बने हैं वो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य भारत ने रखा है मैक्सिमम 2030 तक। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट को। 5वां T20 डिफ IPL का खिताब जीता है बेंगलोर बादशाह ने। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो माउंट एरेबस स्थित है अंटार्कटिका में। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में स्थित है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाया था, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने कुल मिलाकर 2024 में जो पदक जीते हैं वो पदकों की संख्या स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में 22 है। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को शामिल किया है और ये हैं आलिया भट्ट जी। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला, सही उत्तर हो जाएगा 10वां स्थान। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते हैं। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट इसमें व्यस्तता में 10वें स्थान पर रहा है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाला पहली भारतीय महिला बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली विल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, ये अवंतिका वंदनपू है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो ये है धर्मशाला। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की बात होगी तो गुजरात सही उत्तर होगा। स्पेस इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में चुना है संजना सांधी जी को। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है, स्लोवेनिया 39वां देश बना है। T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं गोपीचंद थोटापुरा, जो हम लोगों ने ऊपर देखा भी। एवी विगडरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं कंप्यूटर के वैज्ञानिक और इनका जो राष्ट्र है ये संबंधित है इजराइल से। डॉक्टर मैल्कम आदिमेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका जी को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का दुनिया में स्थान है 3रा। एक एक्सरसाइज है डस्टलिक, इसका आयोजन होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट
में भारतीयों के मृत्यु 2.9 करोड़ दर्शाया है, जो मृत्यु हुई है आपको हेपेटाइटिस बी के कारण। बेबी कोलंबो मिशन में 2 अंतरिक्ष एजेंसी संयुक्त रूप से कार्य कर रही है, ईसा और जैक्सा, ESA और JAXA। गणगौर उत्सव का आयोजन, गणगौर उत्सव किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे भी प्रश्न कर सकता है। ये राजस्थान में हुआ है। जिग, अभी हम लोग ऊपर चर्चा भी कर रहे थे, जिग एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है जो जिम्बाब्वे की है। अप्रैल 2024 में उगादी महोत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तीनों जगह। सेनकाकू द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महासागर में स्थित है, बहुत चर्चे में भी रहा है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है सेनकाकू द्वीप। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? ग्लोबल फास्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितने वृक्ष क्षेत्र कम हो गए हैं? तो ये 2.33 है मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने इस बार आयुष्मान खुराना को रखा था ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, जो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे वोट करने के लिए। पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया है और इसको आयोजित किया है रक्षा मंत्रालय ने। इस बार का जो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को मनाया गया, इसका थीम क्या था? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? ये तो बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, आसान के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। HDFC है जो पहला निजी बैंक बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू है जो क्वालिफाई की है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका 16वां संस्करण हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस विषय के साथ मनाया गया, मीन्स थीम क्या था? तो इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार किया है किस देश ने? यह सिंगापुर है जिसने इनकार किया है। अगला प्रश्न है डोपिंग से जुड़ा हुआ। WADA के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग की मामला किस देश में पाया गया है? डोपिंग होता है वो ये भारत में पाया गया। डोपिंग वो होता है जो नशा वगैरह करके जो गेम के खेल के लिए उतरते हैं। AI परीक्षण पर समझौता हुआ है हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है आपको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद, वो क्वेश्चन चला गया। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 4 अप्रैल इनका स्थापना दिवस है, ये याद रखिएगा, और ये 75वां था। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं मियामी ओपन टेनिस में जानिक सिनर, ये याद रखिएगा। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? इसमें मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए बिहार दे दे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाए। सही उत्तर होगा हरियाणा। GDP वृद्धि दर वर्ल्ड बैंक ने कितना रहने का अनुमान किया है भारत के लिए 2024-25 में? तो 6.6% है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? तो 2024 में 4 भारतीयों को मरणोपरांत दिया गया है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को GI टैग जो दिया गया है ये किस राज्य से है? ये है हम लोगों का अगला प्रश्न। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GI टैग वाला भी बन गया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम में।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। ये किस भारतीय प्रौद्योगिकी ने लॉन्च की है? तो ये है IIT बॉम्बे, बहुत चर्चे में रही है बॉम्बे। कच्छाथीऊ द्वीप, ये तो कई बार न्यूज में रहा, बहुत लंबा चर्चे में रहा, श्रीलंका का द्वीप है ये, और ये चर्चे में रहा भी है और हमारे सिलेबस की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुश्क-बुद्जी किसकी एक किस्म है? तो ये चावल की एक किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी जो रिसेंटली है वो कौन बने हैं? ये अर्जुन एरिगाशी हैं। खो खो चैंपियनशिप 24-25 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है, दोनों ही खिताब जीता है। कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सितवे बंदरगाह भारत ने किस देश में संचालित किया है? म्यांमार में। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी की है? तो ये UNEP होगा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल होने वाला देश है बुल्गारिया, रोमानिया। नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में SKOCH ESG पुरस्कार 2024 हासिल किसने किया है नवीकरणीय ऊर्जा में? तो ये REC लिमिटेड है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2024 को, तो ये मनाने वाला है उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा है इराह, ये क्या है? ये AI आधारित एक किस्म है। जूडिथ सुमिनवा-तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये और मैक्सिको दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूडिथ सुमिनवा बनी है कांगो की। चर्चिल भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसमें हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। 1 अप्रैल 2024 को RBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इसका जो स्थापना दिवस था वो 90वां था, 90। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है? 21,083 करोड़ रुपए। पाली जिला है जहाँ पे दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बना है। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। तो ये है आपको राजस्थान का पाली जिला। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में तेलुगु अभिनेता का मोम का प्रतिमा स्थापित किया गया है। ये बहुत सम्मानित होता है यहाँ पे आपको अपना प्रतिमा वगैरह लगना। तो ये अल्लू अर्जुन का लगा है। ऑपरेशन संकल्प ईरानी जहाज और पाकिस्तानी नागरिकों को चालक दल को लुटेरे से बचाने के लिए बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने बनाया है। तो ये अलकंबर से। UNDP द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? यहाँ 1 वर्ष का दिया हुआ है। तो ये भी आपको जान करके आश्चर्य होगा थोड़ा कि 79 kg जो है वो लोग बर्बाद कर रहे हैं फूडिंग, जबकि अभी हंगर का हालत बहुत बुरा है वैश्विक लेवल पर भी। ILO और ISD द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा जो है वो बेरोजगार है? 83%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक टोपी होता है, इसको GI टैग दिया गया है? टोपी शंक्वाकार का टोपी होता है, ये असम का है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है जेम्स बॉयस और मीना अग्रवाल को। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा जल संसाधन नियंत्रण पट राजस्थान ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ फंसे मजदूरों को निकालने के लिए किया गया था? ये हैती हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय जो फंसे हुए थे हैती में, इनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया।
हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? मध्य प्रदेश होगा इसका उत्तर। एबेल पुरस्कार 2024, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न रहा है। एबेल पुरस्कार 2024 इस बार किसे दिया गया है? तो मिशेल टेलाग्रैंड को। और ये भी याद रखिएगा कि एबेल पुरस्कार ना मैथ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समान मान्यता रखता है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटक राजधानी घोषित की है? पोखरा को बनाने की घोषणा की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में हैप्पीनेस में हमारा जो रैंक है 143 देशों में 126 है, स्कोर है 4.1। ये एक नया पहल है कि स्कोर पूछा जा रहा है, नहीं तो जनरली प्रस्तुतकर्ता को पूछते हैं या रैंक पूछते हैं। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को किस कृति के लिए दिया गया है? अच्छा, ये याद रखिएगा, मलयालम भाषा से, और कृति है रौद्र सात्विकम। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, किस वर्ष 2024 का किसे 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है? तो ये TM कृष्णा जी हैं। वोमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कप्तान वन ऑफ द बेस्ट स्मृति मंधाना रही हैं। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार उमा रेले जी हैं। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? ये एलाबेल सदरलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55th। कौन सा यूरोपियन देश नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो नाटो का जो 32वां सदस्य बनने वाला देश है स्वीडन है। दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया, ये फ्रांस है। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? अब देखिए, यहाँ एक पटना दे दिया गया है, डॉल्फिन के लिए बहुत चर्चे में रहता है पटना, सही उत्तर है ये। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो BSF की तरफ से जो स्नाइपर बनी है पहली, वो सुमन कुमारी जी हैं। भारत का निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? ये हिमाचल प्रदेश है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? इट इज़ बिहार। बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? AM खानविलकर जी हैं, न्यायमूर्ति रहे हैं ये। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने एक कृति भी की है इसके साथ। मुंबई सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीतने वाला भी स्टेट बना है। किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपको इसके नाम से ही इसके उत्तर के करीब आप आ जाएंगे। ये आपको मध्य प्रदेश का उज्जैन है। रांगपुर स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? मतलब वहाँ रेलवे स्टेशन थी ही नहीं, अभी फर्स्ट टाइम रखी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सही उत्तर होगा सिक्किम। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला टीम कितने स्थान पर रही है? तो पुरुष टीम को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में चौथा है, महिलाओं को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये आप लोग खुद ही जवाब दे सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किस चीज़ से संबंधित है? तो यह जो पाउंडे डिक्लेरेशन है, ये पाउंडे घोषणा है, ये मलेरिया रोग के लिए किया गया है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? ये भी उत्तर आप लोग जानते होंगे और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। ये था वाटर फॉर प्रोस्पेरिटी एंड पीस। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का 193 देशों में कौन सा स्थान रहा है?
तो जो भारत का स्थान रहा है ना फ्रेंड्स, वो रहा है 108वां। आगे बढ़ते हैं। ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ये एक बढ़िया प्रश्न है। लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे शरद कमल जी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है RLV लेक्स O2 02 सही प्रोनाउंसिएशन होगा। इसके लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है पुष्पक बौद्ध रामायण किस्म का नाम है, याद रखिएगा। FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो देश भर में जो जेल है उसमें 100 जेल को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। IQ एयर जारी करने वाला वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट में बिहार का कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो ये बेगूसराय है। यहाँ आप अगेन पटना को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा आपको भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में फिनलैंड सबसे आगे है। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किरण रिजिजू के पास था। गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सखी, ये सही उत्तर है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्राम्प 24 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ? तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप जानते भी होंगे, USA है। अगले क्वेश्चन को आप एक बार रीड कीजिए। किस राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल की महिला है इसलिए भी, और विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा से जुड़ी हुई है। गीता बत्रा जी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना है। अहमदनगर जिले का नाम, ये महाराष्ट्र का अहमदनगर है, जिसका नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रमों की घोषणा की। आपको बताना है कितने फेज में इलेक्शन हुए थे? तो 7 चरण थे इलेक्शन के। 2023-24 जो कि चालू वित्त वर्ष है, इसके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो तिमाही है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिशत वृद्धि कितनी रही? तो 8.4% की वृद्धि देखी गई। माजुली मास्क को GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये माजुली मास्क संबंधित है असम से। मानव विकास सूचकांक जो 2023-24 में लाया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का रैंक 134वां है। तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? CP राधाकृष्णन, जिनको तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। झारखंड है। और फ्रेंड, इसके साथ साथ ना आप लोग राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार कौन देता है, उन सारे टर्म्स को भी स्टैटिक दृष्टिकोण से कर लीजिएगा। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर में बनी है? ये ऊपर क्वेश्चन था, आपने देखा होगा। राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA शुरू किया है। तो कौन सा राज्य सरकार है, ये बताना है। आगे आते हैं, नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस बार जो हमारे नए चुनाव आयुक्त थे उसमें सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार दोनों शामिल थे। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB शब्द SHABT
को लॉन्च किसने किया है? तो ये पीबी शब्द को लॉन्च किया है प्रसार भारती के अनुराग ठाकुर जी ने। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है वह थे आसिफ अली जरदारी जी। आईबीए यानी भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आईबीए के जो नए चेयरमैन बने हैं ये है एमवी राव जी। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा। पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे को गुजरात ने लॉन्च किया है। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के जितने भी रिसोर्सेज जारी की जाती है इसकी एक सूची जरूर बना के याद कर लीजिएगा। यूएनईपी इसका उत्तर है। साइमन हैरिस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश से है ये? तो आयरलैंड के बने हैं। सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? सचिन रविंद्र को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री जनरली जारी करती है हथियार से रिलेटेड, तो दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? मीन्स खरीदने वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश का। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला रखी है और ये रखा गया है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है, ये गुजरात में है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? सेशेल्स इसका सही उत्तर होगा। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्चकोवा ये किस देश से संबंधित है? तो क्रिस्टीना का संबंध है चेक रिपब्लिक से। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन हुआ है भारत में। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ बना है ये। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी जी हैं वो। भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत शक्ति में जल थल वायु तीनों सेना प्रैक्टिस करती है और इस बार ये राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में एक नया सदस्य जुड़ा है। हालांकि ये तो पनामा है, लेकिन एकदम रिसेंटली बात किया जाए तो 100वां सदस्य पराग्वे है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये न्यूजीलैंड से है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीता है ये किलियन मर्फी को मिला है। द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है सुधा मूर्ति जी को। अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। हाल ही में एक देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, मीन्स वैल्यू डिक्लाइन किया है, वो मिस्र का है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में पहला पुरस्कार जीता है आपको राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में यतीन भास्कर दुग्गल ने। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो ये मिनिकॉय द्वीप है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 बिलासपुर में आयोजित किया गया। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पहला जो स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट है इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिसार में स्थापित हुआ। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है हाल ही में अग्नि 5 के साथ। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और सही उत्तर होगा झारखंड। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप शिमला में है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा
को जीआई टैग दिया गया है। तो ये रीसा जो है ये त्रिपुरा से है और ये उनका आदिवासी पोशाक है। समुद्री अभ्यास लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो मलेशिया के बीच। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, इन्होंने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो वो झारखंड होगा। अदिति योजना, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो अदिति योजना का संबंध रक्षा क्षेत्र से है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो वो 150 करोड़ हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा गुजरात। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये सुनील भारती मित्तल जी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 75,000 करोड़ रुपया। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामले के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा पेरू। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, ये है 4। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाया है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? यह बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। किस देश के फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसन? इन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2024 के लिए। तो ये संबंधित है, एलेक्स डॉसन जी का संबंध है अंडर वाटर फोटोग्राफर से और ये स्वीडन से है। बिहार में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास हुआ है। तो ये जो है बिहार में पहला जो शिलान्यास हुआ है भोजपुर में हुआ है। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली बनी है अदिति सेन दे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो पिच क्यूरेटर जो क्रिकेट में होता है वो जयसिंथा कल्याण बनी है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है इस बार 2024 के लिए? तो दादा साहब फाल्के का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत जवान को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। रायसीना डायलॉग में किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण जैसे विषय के साथ। तो ये 9वां है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? माल्टा है। वाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ओपेनहाइमर जो है वो बहुत प्रसिद्ध रही है, याद रखिएगा, ओपेनहाइमर को मिला है। काजी नेमो किस राज्य का राजकीय फल बना है? असम का। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शशि थरूर को मिला है। किस देश की महिला क्रिकेटर है एमी हंटर, जिन्हें जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये आयरलैंड से है। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ये बताना है आपको। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और M स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। इस पुरस्कार अब तक
कितने हस्तियों को दिया गया है? तो ये 53 ऐसे हस्ती हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? ये आनंद कुमार सर है, पटना सुपर 30 से। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले, एक है केई पन्योर और एक है बिचों, बनाने की घोषणा हुई है। और राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 28 है। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये, सही उत्तर होगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। कमेंट बॉक्स में बताएगा आर्टिकल के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो ये प्रीति रजक जी हैं। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 में कौन सा स्थान मिला है? 93वां मिला है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? सड़क सुरक्षा बल, तो ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये भी BPSC पूछती है कई बार, ये एरिना साबालेंका है। 28 जनवरी 2024 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे, 159वीं जयंती थी ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये है नोवाक यानिक सिनर होंगे। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलंबो में। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? फिल्म होगा एनिमल। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर है नेट सीवर ब्रंट, जिनको साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये इंग्लैंड से है। ICC अवार्ड 2023 के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पेट कमिंस को मिला है, ऑस्ट्रेलिया से है ये। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश बन गया है जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। इसका नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए BPCL से समझौता किया है। हाल ही में 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया और यह इस बार दिया गया है भारत के कुल 19 बच्चों को। KPP नाबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो KPP नाबियार पुरस्कार मिला है वो श्रीधर सोमनाथ जी को मिला है। कौन सा IIT है जिसने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? ये IIT गुवाहाटी होगा। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापत्तनम इसका सही उत्तर होगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ से किया गया है? तो यह विशाखापत्तनम से है। हाल ही में हिमालयन बास्केट इसकी शुरुआत हुई है, ये किस राज्य से की गई है? तो हिमालयन बास्केट का जो शुरुआत है ये उत्तराखंड में हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से हैं जिन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया है? तो अश्विनी वैष्णव जी का संबंध है राज्य उड़ीसा से। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई इंडोर में 4 पदक जीता है भारत ने। जनवरी 2024 के लिए क्रिकेटर जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, ये खिलाड़ी हैं सामर जोसेफ, वेस्ट इंडीज से। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर को उद्घाटन किया गया है। तो भारत का जो पहला
स्किल इंडिया सेंटर है, उस संबलपुर में है। एक सैन्य अभ्यास है शांति प्रयास, इसका शांति प्रयास का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये नेपाल में किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है? शुभमन गिल है ये। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक 2024 में 50वां रहा है। श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों, यानी डी हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसमें देखिए कृषि, ग्रामीण, सूक्ष्म लघु, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्रालय। तो सही उत्तर होगा आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना सालाना अनुपात इसमें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश में है ये, और इसे अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, और ये प्रतिमा बनाया गया है असम में। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया किस राज्य के विधानसभा में? तो ये उत्तराखंड है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं आपको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं हो रही। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना को लॉन्च करने वाला राज्य है उड़ीसा। भारत किस द्वीप समूह पर एक नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, मिनिकॉय और अगाती पर। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ये उड़ीसा में है। एक प्रसिद्ध जैन संत है आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका निधन हुआ है। ये किस राज्य में इनका जन्म हुआ था ये बताना है, तो कर्नाटक होगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। हाल ही में कौन से 2 देश है जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किए हैं? जो हम लोग का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, तो श्रीलंका और मॉरिशस इसका सही उत्तर है। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो एकल खिताब है ये किसने जीता है? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हुई है वो किस शहर में हुई है? तो हैदराबाद में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला पहला श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? एक दिवसीय मैच में दोहरे शतक लगाने वाले। सही उत्तर हो जाएगा पथुम निसांका, पी निसांका। 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यह है परमार रवि मनुभाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दुबई। वन नेशन वन इलेक्शन, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? सैफ वीमेंस में अंडर 19 का जो चैंपियंस संयुक्त विजेता है, तो भारत के साथ साथ जो इस बार चैंपियनशिप विजेता हुआ है वो बांग्लादेश है। हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी इसके सही उत्तर होगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? मीन्स वीज़ा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं ईरान में। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन हुआ है और ये हुआ है गोवा में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, आप हैदराबाद में है ये। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में हुआ है। मेरा गांव मेरा धरोहर किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत राज्य में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? सही उत्तर हो जाएगा 519। 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है 17 फरवरी को? तो ये सही उत्तर होगा आपको इनसैट 3DS। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? UPI सिस्टम को स्वीकार करने वाला ये फ्रांस है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड्स बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है 2024 के लिए? किस एल्बम ने जीता है? सही उत्तर हो जाएगा दिस मोमेंट। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 3 करोड़ किया गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्मल सिविल कोड समिति के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है वायु शक्ति 24 का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया? तो यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक लगाया है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट मिला है? तो 2024 का जो अंतरिम था उसमें रक्षा मंत्रालय है। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया? तो सूरत हवाई अड्डा को। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव कहाँ रखी गई? ये डिब्रूगढ़ में रखी गई है। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता है। ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल्ड जीता? तो दिव्यांश जी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज? सही उत्तर होगा तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा बल हम लोग ऊपर भी देखे थे, पंजाब है। और ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण में हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का। तो फ्रेंड ये वो 500 क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये एक लंबे समय में मीन्स 1.5 घंटे प्लस का एक वीडियो था। तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस जो हो वो इधर उधर स्किप हो गए हो, आप उसे मैनेज कर लेंगे। वीडियो को आप देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें और 500 क्वेश्चन हम लोग शामिल करेंगे। और मुझे लगता है कि ये 1000 क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लिया जाए तो करेंट अफेयर्स के लिए ये पर्याप्त है। मीन्स आज का 2 घंटा और नेक्स्ट डे का 1.5-2 घंटा, आज का 1.5-2 घंटा, नेक्स्ट डे का 1.5-2 घंटा, मीन्स लगभग 3 घंटे में एक अच्छा खासा कवर हमारे पास हो जा रहा है करेंट अफेयर्स का। साथ ही साथ आप एक और काम कीजिएगा, जैसे कुछ विषय रहे लाइक यूनिवर्सल सिविल कोड,
तो यहाँ करंट का था, हम लोगों ने बस उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। आप उसको स्टैटिक सिलेबस में भी ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी विषय करंट में चर्चा हुआ है वो आपके सिलेबस में ज़रूर उसे एक बार देख लीजिएगा, एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। आज के लिए यही है, इस वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और बीपीएससी 17वीं तक हम लगातार आपके लिए एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, औरों को शेयर कर देना है। आज के जो क्वेश्चंस थे इनके सोर्स थे पीडी के करंट अफेयर्स, और हम लोग अदर्स अन्य किसी करंट अफेयर्स के बुक से अगला वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।